बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का वर्कशीट 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैं वर्कशीट 2 का एक क्वेश्चन बताया था और उसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया था बाकी सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आज इस वर्कशीट 3 के जरिए आप लोग देखोगे कि किस तरह से फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें भी देखिए क्या लिखा, फाइंड द अमाउंट फॉर ₹15,000 at 8% per annum compounded annually for 2 years। ऐसा क्वेश्चन आप लोग वर्कशीट 1 में देखे होंगे, लेकिन वर्कशीट 1 में जो आप बनाए हो उससे ये बिल्कुल अलग है। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। देखिए, पहले आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं। पहले अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, अमाउंट का जो फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। n मीन्स यहां टाइम है बच्चों, ठीक है। और P मीन्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, और R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया फॉर्मूला अमाउंट का। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए सिंपली ये जो अमाउंट होगा उसमें से माइनस कर देना है प्रिंसिपल को। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माइनस कर देना है, तो बस CI निकल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग अब फॉलो करते हैं। ये दो फॉर्मूला से आप कैसे इसको सॉल्व करोगे ये आप देखो। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि फाइंड द अमाउंट। इसमें तो अमाउंट क्लियरली ये यहां पर क्वेश्चन कर दिया है कि अमाउंट निकालना है फॉर ₹15,000। तो ये प्रिंसिपल हो गया एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए कंपाउंडेड एनुअली, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आज जबकि यहां पर देखिए टाइम जो है 2 इयर्स ये दिया हुआ, मीन्स ये 3 फैक्टर को हम लोग यहां पर पहले कॉपी करेंगे। यहां पर आप लोग प्रिंसिपल देख पा रहे हो, क्या है, ₹15,000 ये प्रिंसिपल है। और जबकि रेट यहां दिया गया है वो 8%। और क्या है सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर टाइम 2 इयर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा अमाउंट का फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब यहां पर P का जो वैल्यू है वो है 15,000, वो आपको डालने हैं। 1 प्लस ये जो R है, R मीन्स रेट, वो आपको यहां पर डाल देना है बाई 100। और ये n मीन्स nth टर्म टाइम, टाइम जो है वो 2 इयर्स है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए करना क्या है, देखिए बच्चों, ये 15,000 आप वैसे ही लिखोगे और इसको आप यहां पर रिड्यूस कर सकते हो। 4 से ये दोनों डिविजिबल है, 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। अब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरह से कर सकते हो। ये ब्रैकेट यहां दोगे, 20, देखिए शॉर्टकट तरीका से 25, ये 1 है ना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और ये ऐड है तो ये वाला ऐड कर देना है। 25 1 जा 25 प्लस 2 27 बाई 25, ये बाई में जो रहता है, और ये 2। अब इसे आप आगे फर्दर सॉल्व करो। ये रहा 15,000 इंटू 27 बाई 25 27/25। अब इसे 2 बार रिपीट कर सकते हो।
अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहां पर 15,000 है और ये 15,000 में हम लोग डिवाइड करेंगे पहले 25 से। तो 25 से डिवाइड करने से तो ये देखिए यहां पर ये 600 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। अब आप फिर से इसमें आप डिवाइड करोगे 25 से, तो ये रहा 24। अब आपके सामने 24 है, इंटू 27 है, इंटू 27। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई 27 और ये, तो इस तरह से 24 इंटू 27 इंटू 27 टोटल हो गया 17496 मीन्स 17,496। तो ये रहा आंसर, है ना बच्चों। अब सवाल यहां तो अमाउंट का था, इसीलिए आप लोग अमाउंट निकालिए। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपसे पूछा जाता तो आप लोग क्या करते। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना। तो ये रहा अमाउंट और ये रहा इसका प्रिंसिपल, तो इससे आप इसको माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहीं पर देखिए, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹11,200 एट 17.1/2% पर एनम फॉर 2 years। सिंपली आपको इसी प्रोसेस को यूज करना है, आपको सेम अमाउंट ही निकालना है और जो अमाउंट आएगा उससे आपको प्रिंसिपल को माइनस कर देना है, बस बन जाएगा। अब आप यहां पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। राम बोरोड अ सम ऑफ ₹30,000 फ्रॉम श्याम फॉर 3 years। देखिए यहां पर ये सम है, मीन्स ये प्रिंसिपल है और ये टाइम है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देखिए रेट भी दिया हुआ है। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय राम आफ्टर 3 years। तो फाइंड द इंटरेस्ट मीन्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें, क्योंकि यहां पर ये जो रेट है ये पर एनम कंपाउंडेड है। तो ये जो इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सेम प्रोसेस बच्चों आप लोगों को इसी प्रोसेस को यहां पर रिपीट करना है। ये रहा इसका प्रिंसिपल और ये 3 years जो है वो टाइम दिया हुआ है और रेट जो है वो 6% है। इस तीनों के मदद से आप लोग इसी तरह यहां पर सिंपली आपको यहां 15,000 के जगह 30,000 कर लेना है और यहां पर देखिए रेट जो 8 है यहां पर 6 कर लेना है और यहां टाइम देखिए 2 years है ना, तो यहां आपको 3 years करना है। 3 years जब यहां करोगे तो आपको यहां भी 3 लिखना पड़ेगा और ये 3 times रिपीट करना है। कैलकुलेट करके एक अमाउंट आएगा, उस अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। इसमें भी 3 नंबर क्वेश्चन में भी, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि एक क्वेश्चन बनाने से आप कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। निधि डिपॉजिटेड ₹7,500 इन ए बैंक विच पेज हर 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट रिसीव बाई हर। तो यहां भी आप देख सकते हो बच्चों, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये रहा टाइम। आपको निकालना क्या है, अमाउंट और इंटरेस्ट। तो आई होप बच्चों आप लोग इसको अमाउंट और इंटरेस्ट निकाल लोगे। पहले तो आपको अमाउंट निकालना है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर 3 years। क्या है बच्चों, इसमें डिफरेंस दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वो निकालना, दिया हुआ नहीं है, वो निकालना है, कैलकुलेट करना है आपको। टाइम दिया हुआ 3 years, रेट भी दिया हुआ, प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग को डिस्कस करूंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही डिस्कस करूंगा।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बाकी तो आप लोगों को एक्सप्लेन मैं कर दिया, आप लोग खुद भी बना सकते हो। सारे क्वेश्चंस का मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सारा वीडियो का कॉन्सेप्ट दे देने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रिंसिपल है वो 30,000 है और जो रेट है वो 7%, और जबकि टाइम जो दिया गया है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं वो 3 इयर्स। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, निकालना है वैल्यू, डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि यहां पर ये दिखाई दे रहा है देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आप अलग अलग निकाल के, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकाल लो, फिर सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। और एक साथ भी किया जा सकता है। जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्या देखे हो यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, आप इसके पहले मैं जो बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आप इसको ऐसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस होने से CI आ जाता है। अब यहां पर भी आप देख सकते हो कि SI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पटर बाई 100, P इंटू T इंटू R बाई 100। तो ये जो है SI का फॉर्मूला है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है इसमें। आप P को कॉमन करके भी बना सकते हो, बिना कॉमन किए भी बन जाएगा, है ना। P यहां पर देख सकते हो, P जो है कॉमन आप देख सकते हो, यहाँ P बाई 1 कर कॉमन करके भी बना सकते हो और डायरेक्ट यहां पर वैल्यू डाल के ही बनाया जा सकता है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये 30,000, आपको यहाँ 30,000 लिखना है, ये 30,000 हो गया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है बाई 100, जो टाइम है वो दिया गया 3 इयर्स, फिर माइनस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल 30,000, ये 30,000 हो गया। इसका बाय में आप 1 लिख सकते हो, और ये प्रिंसिपल फिर से यहां देखिए बच्चों 30,000, और टाइम जो है यहां पर वो है 3 इयर्स और रेट 7% बाई 100। अब आपको सिंपली करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर बच्चों ये है क्या है, यहाँ पर 30,000। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कॉमन करके भी बनाते तो ये थोड़ा शायद छोटा हो जाता, लेकिन हो सकता है आप लोगों को क्रिटिकल लगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 100 तो इसे रिड्यूस होगा नहीं, 100 1 जा 100 प्लस 7, 107 बाई, ये बाई में जो रहता है वो, और ये कितना टाइम्स रिपीट करना है, 3 टाइम्स। ये रहा। अब ये माइनस ये 30,000 बाई 1, और इधर बच्चों आप लोग के सामने जो नंबर आप लोग देख पा रहे हो ये है 300 इंटू 7 इंटू 3। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और देखिए कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 6300, ये आया। अब आप इसे बाई 1 करके रखो। अब इसे बाई 1 आप इसको सब्सट्रैक्ट ऐड भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए ये 2 0 से ये 2 0 रिमूव हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 रिमूव कर दिए। अब आपके सामने देखिए ये सारे को मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करो, कितना होगा यहाँ पर देखते हैं। 107 को मल्टीप्लाई करना है 107 से ही, फिर 107, ये 107 इसमें मल्टीप्लाई करना ही सबसे बड़ा बात होगा, और फिर इंटू 3। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करके क्या आया
36,75129 माइनस, देखिए बच्चों ये बाई में 100 भी है, बाई में 100 आपको लिखना है, और ये देखिए ये दोनों को आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये -30,000 और -6,300 ये हो जाएगा -36300 मीन्स 36,300। अब इसका बाई 1 कर लो। अब आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो आगे और आंसर को ला सकते हो। ये 100 हो गया, ये 36,75129 माइनस, और यहाँ 36300 और 0। तो अब इससे आपको माइनस करना है, और इस तरह से ये आया 45129 डिवाइड बाई 100। अब 100 से इसमें डिवाइड आप करोगे तो आपको मिलेगा 451.29। ये रहा फाइनली आंसर। तो इस तरह बच्चों आप लोग शॉर्टकट तरीके से देखें कि किस तरह से ये हम एक ही लाइन में सॉल्व कर दें। नहीं तो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालोगे तो हो सकता है कि कैलकुलेशन वो बड़ा हो जाएगा। तो ये आप छोटा में ही यहाँ पर देख लिए, है ना। उम्मीद है बच्चों आप लोग 1 to 5 तक तो बना ही लोगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं जरूर इसके बाद मैं बनाऊंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसीलिए वीडियो आप लोगों को बहुत लेट से मिल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं जब भी मौका मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।